Hello everyone. Today we are going to start with the continuous series in standard deviation. हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्क्रीट सीरीज और सिंपल सीरीज में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ देखे थे। आज हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। आज हम देख रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट एंड सिंपल सीरीज, उसकी लिंक मैंने नीचे दी हूँ। आप लोग एक बार लिंक में जाके देख सकते हैं कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज और सिंपल, पहले वो देखिए, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको दो इंफॉर्मेशन दी होगी, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स सपोज दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. फ्रीक्वेंसी इज, एक सेकेंड, 0 to 10 से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स। फ्रीक्वेंसी इज 8, 10, 12, 15, एक सेकेंड, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गई है मेरी फ्रीक्वेंसी लेने में, एक मिनट। 4, 8, 10, 12, 15 एंड 20। हियर वी हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूस सीरीज में, वो अब हम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन fdxi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fdxi अपॉन n होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर इनटू i। This is the formula of standard deviation under continuous series. Now let's start. चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि हम लोग कंटिन्यूस सीरीज का सम्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर हमको कंटिन्यूस सीरीज का सम्स कर रहे हैं, हमको x निकालना है, तो हमको सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा मिड वैल्यू का। सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। 0 to 10 इज 5, देन 15, 25, 35, 45 एंड 55। मिड वैल्यू आपकी निकल जाती है तो उसमें से आप एक x अज्यूम करोगे। यहाँ मैं x अज्यूम कर रही हूँ 25, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। 25 मैंने x ले ली। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा dx। नाउ dx कैसे कैलकुलेट किया जाता है, dx कैलकुलेट करने के मिड वैल्यू में से x को करोगे माइनस, तो आएगा -20, -10, 0, 10, 20, 30। ये आपका dx आ गया स्टूडेंट्स। dx के बाद जो हमको नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है दैट इज dx डिवाइडेड बाय i। i मीन्स एक ऐसा नंबर लोगे जिससे कि हम ये सारे dx की जो वैल्यूज है उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। अब ये जो सारे नंबर्स है ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और स्टूडेंट्स 10 से भी डिविजिबल है। तो उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो है 10, तो मैं i कंसिडर कर लेती हूँ 10। ओके, नाउ 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह आएंगे आपके सामने, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना होगा वो होगा समेशन fdxi। अब समेशन fdxi क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू dxi। फ्रीक्वेंसी को dxi से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंटू dxi, फ्रीक्वेंसी को आपने dxi से मल्टीप्लाई करे तो आ गया समेशन fdxi। 4 इंटू -2 इज -8, 8 इंटू -1 इज -8, 10 इंटू 0, 0, 12, 30, 60। इस तरह से आपका समेशन fdxi आ जाएगा। फिर हमको कैलकुलेट करना है समेशन fdxi स्क्वायर। अब fdxi स्क्वायर में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, fdxi स्क्वायर में हमको करना है dxi
इंटू एफ डी एक्स आई। डी एक्स आई को एफ डी एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा दैट इज योर एफ डी एक्स आई स्क्वायर। अब देखिए -2 इंटू -8 इज 16, 8, 0, 12, 60, 180। इस तरह से आपका एफ डी एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसकी आप लोगे टोटल तो ये आएगा आपका समेशन एफ डी एक्स आई स्क्वायर, और इसकी टोटल अगर आप लेते हो तो दैट विल कम समेशन एफ डी एक्स आई। इसी तरह से n की भी वैल्यू निकालना है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी की भी टोटल लेना है, तो हमें फॉर्मूले में लगने वाली सारी वैल्यूज मिल जाएगी। हम देख लेते हैं एक एक करके सभी की टोटल्स कि किसकी टोटल कितनी आती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अगर फ्रीक्वेंसी की टोटल लेती हूँ तो ये आती है 20 + 10 30, 45 + 20 55, 65 + 4 69, ये आपकी टोटल आ जाएगी 69। एफ डी एक्स आई की टोटल हम लोग अगर लेते हैं तो ये आती है 86 एंड एफ डी एक्स आई स्क्वायर की टोटल आती है 276। इस तरह से आपने ये सारी टोटल्स ले लिए। अब हमको इसकी वैल्यू डालना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला है समेशन एफ डी एक्स आई स्क्वायर। एफ डी एक्स आई स्क्वायर की टोटल कितनी थी स्टूडेंट्स? 276। एन कितना था? 69 माइनस समेशन एफ डी एक्स आई कितना था? 86 अपॉन 69 होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आई कितना लिए थे हमने? 10, तो मैं वो वैल्यू डाल दूंगी। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब 276 डिवाइडेड बाय 69 अगर करते हो तो ये आता है 4 माइनस 1.2464 का स्क्वायर इंटू 10। स्टूडेंट्स, पहले ये वैल्यू की ये जो सम्स आ रहा है यहाँ पे, इसका आपको वैल्यू रूट निकालना होगा, और जो वैल्यू आएगी बाद में उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो बात का ध्यान रखिएगा। 4 माइनस 1.5535 इंटू 10, इट विल कम 1.5641 इंटू 10, इसका आंसर आ जाएगा 15.64। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सम्स। इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। क्या किए हमने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाले, x लिए, उसमें से मिड वैल्यू में से x माइनस किए तो dx आया, dx को i से डिवाइड किए तो dx i आया, फिर dx i को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करे तो f dx i आया, एफ डी एक्स आई इंटू डी एक्स आई करने से एफ डी एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। फिर वो सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सेम वही है जो सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हुआ करता था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा निकल चुका है। अब हमको निकालना पड़ेगा मीन। मीन का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, कंटिन्यूस सीरीज में मीन का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, मैं ये मिटा दे रही हूँ फिलहाल, बोर्ड में स्पेस नहीं होगी, इसका आंसर मैं बचने देती हूँ, या आंसर मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 15.64 आया था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमको निकालना होगा मीन, क्योंकि मीन की मदद से ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल पाते हैं, तो मीन निकालना ज़रूरी है। मीन का फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज में x प्लस समेशन एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। जिसने मीन का वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले मीन का वीडियो देखना है आप लोग कि हाउ टू कैलकुलेट मीन इन कंटिन्यूस सीरीज, उसके बाद ही ये सम सॉल्व कीजिए आप। x इज 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स आई इज 86 डिवाइडेड बाय n इज 69 इंटू 10। आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपको मीन की वैल्यू निकल जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे मीन की वैल्यू डालोगे, इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ आज हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। हमारा आज स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक खत्म होता है। जिसने सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। और एक बात स्टूडेंट्स,
लास्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको समझाई थी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैसे कैलकुलेट करना है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दी हूँ। तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, सो दैट यहाँ पे भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ रेंज। देखिए इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है रेंज। रेंज में क्या है, देखो रेंज के ऊपर 5 मार्क्स का से एक क्वेश्चन आता है अगर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है तो। रेंज कैलकुलेट करके कैसे किया जाता है आज हम पूरा रेंज देख लेंगे, सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस तीनों भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेंज को अगर मैं सिंपल सीरीज का एक क्वेश्चन लेती हूँ एग्जाम्पल, कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको, सपोज 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, और अब आपको बोला गया है कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेंज का फॉर्मूला होता है अंडर सिंपल सीरीज, क्या सारे ही सीरीज में रेंज का फॉर्मूला सेम ही है? क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो आपको करना क्या है, आपको जो ये वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में उसमें से हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और लोएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 40, तो आप यहाँ लिखोगे 40। लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 0। 40 माइनस 0 यानी आपका रेंज आ गया 40। ठीक है, इतना सिंपल है रेंज कैलकुलेट करना। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर आपको पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट वैल्यू हमको पता थी 40, 40 माइनस 0 अपॉन 40 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा? 40 अपॉन 40, दैट मीन्स 1। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया 1। इस तरह से रेंज कैलकुलेट किया जाता है अंडर सिंपल सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल सीरीज में जो वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में से उसमें से हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ के निकालनी है, लोएस्ट वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना है तो रेंज निकल जाएगा। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर यही सम्स डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फॉर्मूला रेंज के केस में सभी सीरीज में सेम है, सिंपल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। चलिए अब देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज में दिया गया, यानी आपको दिया होगा मार्क्स और आपको दी होगी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स अगर आपको दिया है 10, 12, 15, 16, 20, फ्रीक्वेंसी दी है 2, 4, 115, 112, 100। और अब आपको बोला गया है कि कैलकुलेट रेंज। अब आप रेंज कैलकुलेट करिए अंडर डिस्क्रीट सीरीज। स्टूडेंट्स क्या लगता है किस चीज को आप हाईएस्ट वैल्यू लोगे? देखो फॉर्मूला तो यही है, क्या है फॉर्मूला? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्या मार्क्स में से हाईएस्ट वैल्यू लेंगे या फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट वैल्यू लेंगे? तो स्टूडेंट्स ये चीज में ध्यान रखिए कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में से वैल्यूज लेते हैं, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी में से वैल्यू नहीं लेनी है, फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना भी नहीं है, मार्क्स की तरफ देखो। मार्क्स की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को मार्क करो। हाईएस्ट है 20, लोएस्ट है 10, बस फॉर्मूले में डालो 20 माइनस 10 इज 10, आपका रेंज आ गया 10। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10, दैट इज 10 अपॉन 30, दैट इज 1/3, ये आपका आ गया रेंज। ठीक है, इसको पॉइंट में वैल्यू आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। इस तरह से रेंज निकल जाता है अंडर डिस्क्रीट सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी में से हमको किसी भी प्रकार की कोई भी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू नहीं लेनी है, हमको सिर्फ मार्क्स में से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लेनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमको रेंज निकालने के लिए बोला जाता है तब हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पे भी आपको मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी। कंटिन्यूस सीरीज है तो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दी है 2, 4, 7, 9, 100, 150।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ स्टूडेंट्स, रेंज का फॉर्मूला सेम है सभी सीरीज में, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब यहाँ पे कौन सी हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे? अगेन फिर से ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, मार्क्स में से देखना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे इसका ये आंसर करते हैं कि मैडम मिड वैल्यू निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में और फिर उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें उतना भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू आप कैसे देखोगे? देखो, दिस इज योर लोएस्ट वैल्यू एंड दिस वन इज योर हाईएस्ट वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल होने के कारण ही बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, ये टेबल के हिसाब से आपको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू देखें, अब फॉर्मूले में डालें। हाईएस्ट है 60, लोएस्ट है 0, तो आपका रेंज आ गया 60। लाइकवाइज कोफिशिएंट ऑफ रेंज 60 माइनस 0 अपॉन 60 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 60, दैट मीन्स 1। आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स, ये इतना सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ रेंज, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखे हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अंडर कंटिन्यूअस सीरीज एंड हाउ टू कैलकुलेट रेंज अंडर सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। आई होप आपका क्लियर होगा। इसके जितने क्वेश्चंस हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपका फॉर्मूला भी लर्न होते जाए साथ साथ में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाए। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गुड बाय।